नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे कि एसी में बिजली की बचत कैसे करें और कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, गर्मी के आते ही राहत पाने के लिए बहुत से लोग घरों में एसी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एयर कंडीशनर का प्रयोग करते हैं। कोई विंडो एसी तो कोई स्प्लिट एसी। दोस्तों, गर्मी शुरू होती ही घर में एसी का मेंटेनेंस हो जाता है। जिनके पास पुराने हैं कोई नया लगवा लेता है। तो दोस्तों, जिनके पास पुराने हैं वो तो साफ़ करके दोबारा इस्तेमाल करते रहते हैं ताकि पसीने और बेचैनी से राहत मिले। बहुत से लोग नया एयर कंडीशनर खरीदने के सोचते हैं और जब भयंकर गर्मी होने लगती है, सहन नहीं होती, तब घर में लाते हैं। दोस्तों, एसी का इस्तेमाल करने से घर का तापमान तो डाउन हो जाता है, लेकिन इसी के साथ एक चिंता और भी बनी रहती है कि एसी का बिल सारे घर का बजट बिगाड़ देगा। यानी कि इतना बिल आएगा कि जो मंथली खर्चे होने के बाद कुछ बचत होती है उसमें बहुत बड़ी कटौती करनी पड़ेगी। कुछ लोग इसी एसी के बिल को घबरा करके एयर कंडीशनर का उपयोग करने से कतराते हैं, लेकिन जब आपको परेशान होंगे तो एसी के बारे में सोचेंगे और आप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो चिंता है वो काफ़ी कुछ दूर हो जाएगी। इसमें आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिनको यदि आप अमल में लाएंगे तो आपके एयर कंडीशनर का जो बिजली का बिल है उसमें काफ़ी कमी आ सकती है। दोस्तों, सबसे पहली बात कि एयर कंडीशनर के साथ पंखा अवश्य चलाएं। देखिए, अभी एसी हमारा बंद है। अब एसी को सबसे पहले ऑन कर लेते हैं। देखिए, इसका ये तार लगा हुआ है, यहाँ पर स्विच है, अभी बंद है। बटन को ऑन किया, ये देखिए एयर कंडीशनर ऑन हो चुका है। अभी सिर्फ ऑन हुआ है। अब इसकी खिड़कियाँ खुल रही हैं। अब ये धीरे धीरे ठंडी हवा फेंकेगा और रूम ठंडा हो जाएगा। अब इसमें करना क्या चाहिए, सबसे पहले एसी चालू होने के बाद आप पंखा ज़रूर चालू कर लें। देखिए, रूम थोड़ा बड़ा है इसलिए 2 पंखे लगे हुए हैं। एसी के सामने ये पड़ रहा है इसलिए धीरे धीरे घूम रहा है, लेकिन थोड़ा इसका ऑन कर लेते हैं पंखे को। इस तरह से ये पंखा चल गया, इधर एसी चल गया। तो अब क्या है कि पूरा ये जो रूम है ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। इससे जो एसी से हवा निकल कर के बाहर आएगी तो ये पंखा जल्दी से पूरे कमरे में फैला देगा और रूम का टेम्परेचर एक समान कर देगा। अब इसके बाद जो दूसरी बात है वो है कि पंखा चला दिया, इसकी हवा निकली, तो सबसे पहले जो दरवाजे और खिड़कियां हैं उनको ज़रूर बंद कर दें। इधर ये खिड़की बंद है, ये दरवाज़ा देखिए थोड़ा सा खुला है, इसको बंद करना पड़ेगा। इधर ये पर्दे आप डाल सकते हैं, दूसरा रूम है। दरवाज़ा ये देखिए खुला हुआ है, इसको बंद करना चाहिए। इस तरह से दरवाज़ा बंद, खिड़कियाँ सारी बंद, पंखा चल रहा है और एसी भी चल रहा है। इसके अलावा आप एसी को जब कभी बंद करना हो तो एसी को बटन से नीचे से बंद करना चाहिए। बहुत से क्या करते हैं, ये उठाया रिमोट और ये ऑन ऑफ कर दिया और ये देखिए एसी ऊपर रेड लाइट आ गई, ये एसी अब बंद हो चुका है। इसके ये जो लिड्स हैं वो भी बंद हो गया, अब ये बंद हो गया। लेकिन यहाँ रेड लाइट आपको सामने ऊपर दिखाई दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये है यहाँ तक लाइट जा रही है और इसका कंप्रेसर अब इस लाइट की वजह से वो इसको बंद रखेगा, लेकिन इसमें लोड ज़रूर पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि आप ये जो स्विच
अभी ऑन है, आप स्विच को भी बंद कर देंगे पूरी तरह से, देखिए ऊपर की लाइट वगैरह सब बंद हो गई, तब आपकी बिजली और बचेगी, वरना आपके एसी में पर भी लोड पड़ेगा और साथ ही बिजली की जो सप्लाई है वो कंप्रेसर तक जाएगी, वो थोड़ा और घातक हो सकता है। तो इस तरह से जब एसी का यूज़ ना हो तो स्विच से बंद करने के बाद पावर को ज़रूर बंद कर दें, ठीक है। अब इसके अलावा आप एसी को चलाने के समय रात में या दिन में एक टेम्परेचर सेट करके आप उसमें टाइमर ज़रूर लगा दें, ताकि आपको ये बार बार इसको ऑन ऑफ करने की ज़रूरत न पड़े कि आधा घंटा या 1 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाए। तो टाइमर का भी प्रयोग आप करके चलेंगे तो बिजली की बचत हो जाएगी। अब इसके बाद जो मेन बात आती है टेम्परेचर सेट करने की, एसी का टेम्परेचर। सबसे पहले हम ऑन करेंगे एसी को, देखिए एसी चालू हो गया, पंखा भी चल रहा है, यह जल्दी ठंडा होगा रूम। अब मेन चीज़ है टेम्परेचर सेट करने के, तो ज़्यादातर लोग रूम को ठंडा करने के लिए जो टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन कर देते हैं, कोई 20, 19, 18 तक भी ले आते हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर जो सही है, आपका कंप्रेसर भी सही रहेगा, एयर कंडीशनर की लाइफ अच्छी रहेगी, उसके लिए नॉर्मल टेम्परेचर जो फिक्स करना चाहिए वो 24 यानी कि 24 डिग्री टेम्परेचर आप यदि अपने एसी में रखेंगे तो आपका रूम भी ठंडा हो जाएगा और साथ ही आपकी एसी की लॉन्ग लाइफ भी बनी रहेगी। बहुत ठंडा कर करके एसी को मत चलाएं कि आप 18-19 तक इसका टेम्परेचर ले आवें। हो सके तो आप 25-26 पर भी, यदि ज़्यादा ठंड नहीं चाहते हैं, 25-26 तक भी यूज़ करें, इससे आपकी बिजली भी बचेगी और एयर कंडीशनर की आपकी लाइफ भी अच्छी बनी रहेगी। दोस्तों एक बात और, अगर आप उन लोगों में से हैं जो कड़कड़ती गर्मी में एसी चलाकर कंबल ओढ़कर सोते हैं, बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि कंबल ओढ़ करके और एसी चला करके सोते हैं, तो इस आदत को कृपया कम कर दें या इसको आप बंद कर दें, क्योंकि अपनी जेब में जानबूझ करके छेद कर रहे हैं कि आपकी जो आमदनी है वो बिजली के बिल में और चली जाएगी। इसलिए एसी का तापमान उतना ही रखें जितना कि आपको गर्मी ना महसूस हो और कंबल ओढ़ने की नौबत ना आए। इसके अलावा सभी उपकरणों की जैसे कि आवश्यकता होती है ताकि वो बेहतर ढंग से काम कर सकें, भले ही अधिकांशतः कंपनियां ये दावा करती हैं कि उनकी एसी को नियमित सर्विस की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। आप एसी की समय समय पर सर्विसिंग करवाते रहेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि साल भर इनका उपयोग तो होता नहीं। ऐसे में एसी पर अधिक धूल या अन्य कण जमा होने की संभावना बन जाती है, जो कि मशीन को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए गर्मियों में एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करने से पहले सर्विस कराएं और बीच में भी 1-2 बार अवश्य कराएं। तो दोस्तों इस तरह से इन चीज़ों का आप यदि ध्यान रखेंगे तो सर्दियां आपका बिजली का बिल बहुत ही कम आएगा और आप ठंडी ठंडी हवा पा लेंगे, आपका उपकरण भी लॉन्ग लाइफ तक चलता रहेगा। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।